घर में सांप घुस रहा था। उसी बीच पड़ोस वालों ने देखा, हल्ला मच जाता है। काला सांप जब कहीं आता है तो हल्ला अवश्य मच जाता है कि बच्चे लोग उसे रास्ता दे देते हैं कि या तो ये भाग जाए, और नहीं भागता है तो लोग उसे मार डालते हैं। ऐसे ही एक सांप घर में घुस रहा था। तब तक पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा तो आवाज देने लगे, राजू राजू कहाँ हो, आपके घर में सांप घुस रहा है। तो ऐसे में जब राजू अंदर होते हैं तो सभी लोग उसको देखकर अचंभा मान जाते हैं। इसी बीच सब गांव के लोग लाठी लेके आ जाते हैं कि सांप को मार दिया जाएगा। जो राजू थे तो राजू भी अंदर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि घर में सांप घुस जाता है। और जब हल्ला मच जाता है तो सभी लोग उसे देख के घेर लेते हैं। पर सांप भी ऐसा था कि वहां पर बैठ गया और उसको भय नहीं था कि क्या होगा। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र 60 साल के आसपास होगी। वो आती है और एकदम अचानक कह देती है, नहीं, इस सांप को कोई नहीं मारेगा। ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग महिला ने सांप का पक्ष लिया और मारने से मना कर दिया। तो सभी जो गांव के लोग थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि दादी, ये आपको सांप काट खाएगा, और ये सांप जिसको काट लेगा वो मुश्किल से आधा घंटा या जीवित रह सकता है, क्योंकि मर जाएगा, ये एक जहरीला सांप है। ऐसे में जब सभी ने मना किया, पर उस जो बूढ़ी औरत थी उसने मना कर दिया, और मना करने के बाद उसने किसी को मारने नहीं दिया सांप। ऐसा क्या था सांप में? आओ इस घटना को जानते हैं, और इस घटना को जानने के पहले ये वीडियो देखते हैं। सांप को देखकर लोग उसके पास जाने से कतराते हैं, लेकिन राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक वृद्ध महिला सांप को कंधे पर लेकर इसलिए घूमती रही क्योंकि उसका मानना था कि वह उसके बेटे का पुनर्जन्म है। हैरानी की बात यह है कि पूरे गांव में घूमने के दौरान सांप ने एक बार भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह चुपचाप उसके कंधे पर बैठा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने घर में सांप को घुसते हुए देखा तो उसे मारने पहुंचे। इसी दौरान महिला बादाई बाई वहां आ गई और उन्होंने सांप को मारने से मना कर दिया। इसके साथ ही उसने सांप के आगे हाथ जोड़े और कहा कि यदि वे देवता है तो रुक जाएं, नहीं तो घर से बाहर चले जाएं। जब सांप अपनी जगह से नहीं हिला तो महिला उसके पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई और उसे अपने बेटे का पुनर्जन्म बताया। इसके बाद सांप महिला की गोद में आकर बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद पत्थरों के पीछे चला गया। वायरल वीडियो में दिख रही महिला के एक बेटे राजूलाल ने बताया कि उसके बड़े भाई हंसराज की 18 साल पहले परवन नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। ऐसे में इस चमत्कार के बाद कहीं न कहीं परिजनों में ये विश्वास हुआ कि सांप के रूप में हंसराज का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद ये दृश्य देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। वहीं महिला ने सांप को चबूतरे पर कपड़ा बिछाकर छोड़ दिया। इसके साथ ही महिला और परिजनों ने सांप के ऊपर सफेद निशान बना दिए ताकि लोग उसे मारे नहीं। सोशल मीडिया पर महिला के सांप को कंधे पर लेकर घूमते वीडियो सामने आने के बाद जानकारी के लिए स्नैक कैचर विष्णु श्रृंगी से संपर्क किया गया। वीडियो और फोटो देखने के बाद स्नैक कैचर ने कहा कि ये सांप कोबरा प्रजाति का है। वीडियो देखने से लगता है कि ये किसी सपेरे द्वारा छोड़ा गया सांप है, जिसके मुंह में विष ग्रंथि निकली हुई है, या फिर सांप का मुंह किसी चीज से टकराने से चोटिल। धन्यवाद। मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो ये घटना है ये राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है कोटा, काफी चर्चित जिला है और लगभग सभी को पता होगा कोटा। कोटा में एक थाना पड़ता है सागौद, और सागौद थाना के अंदर एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है रसककुलिया। और रसककुलिया में ये घटना जब घटती है 14 अक्टूबर सन 2023 को, उस दिन जब वो सांप आता है और घर में घुस रहा था, तो जैसे घर में घुसता है तो पड़ोस वाले आवाज देते हैं तो अंदर एक होते हैं राजू। और जब राजू होते हैं तो राजू की जो माता थी, जो एक बुढ़िया थी माता, जो उनका नाम था बादाम देवी। बादाम देवी एकदम मना कर देती है, नहीं, इस सांप को कोई नहीं मारेगा। ऐसे में
गांव के लोग जब अचंभा मानते हैं तो बुढ़िया जो थी बादाम देवी, उसका कहना ये था कि नहीं, ये मेरा बेटा है। सांप बेटा कैसे बन गया? तो उस बादाम देवी का एक बेटा होता है जो कुछ दिन पहले, 14 वर्ष पहले एक नदी में डूब के मर जाता है। और जब डूब के मर जाता है तो उसका कुछ पता नहीं लगता, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो सांप आता है तो उस औरत को पता नहीं ऐसा क्या लगा कि उसने अपने मुंह से एकदम कह दिया कि नहीं, ये मेरा बेटा है। ये भी एक अचंभा था, क्योंकि अपने आप हर एक पक्षी में या हर एक जीव में कोई नहीं कह सकता है मेरा बेटा है। उस सांप में ऐसा क्या हुआ कि उसने एकदम कह दिया नहीं, ये मेरा बेटा है। और जब ऐसा कहा तो गांव वालों ने समझाया तो उसने कहा नहीं, मैं प्रूव कर सकती हूँ। उसने प्रूव किया, एक टॉवल बिछाती है और कहती है यदि तुम मेरे बेटे हो तो इसमें आ जाओ। तो वैसे ही सांप करता है, जैसे वो टॉवल बिछाती है वो सांप उस टॉवल में आके बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो लोग उसे देखते हैं और देखने के बाद काफी परेशान हो जाते हैं कि हकीकत में ये इसका बेटा है जो वापस आया है या फिर कोई और। जब ऐसा विचार करते हैं गांव वाले तो देखने के बाद परेशान होते हैं। और उस बूढ़ी औरत जो थी तो वो बादाम देवी उस सांप को गले में ले लेती हैं, अपने पीठ में डाल लेती हैं, कहीं हाथ में ले लेती हैं, कुछ देर बाद करने लगती हैं। तो गांव वाले काफी देखते रहते हैं जब इस दृश्य को। तो फिर वो बादाम देवी अंदर से जाती हैं, दूध लेके आती हैं और दूध उसको पिलाती हैं। वो सांप दूध भी पी लेता है और दूध पीने के बाद जब शाम हो गई तो शाम को बादाम देवी ने सोचा इसको क्या किया जाए, यदि ये यहाँ रहेगा, मेरे पास है तो सुरक्षित है, यदि और कहीं चला जाएगा तो लोग इसे मार देंगे। तो वो जाती है लेके और जंगल की तरफ कहती है जाओ, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हारी सेवा की और नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई तुम्हें मार देगा। और सांप वैसा ही करता है, वहां से चला जाता है। जब चला जाता है तो जो उसका एक बेटा था जो नदी में डूब के मर गया था, उसका नाम था राजहंस। और राजहंस का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था राजूलाल। राजूलाल और राजहंस ये दोनों आपस में भाई थे। और जो इनकी माता थी बादाम देवी, वो उनकी माता थी, वो काफी वृद्ध हो चुकी थी और लड़के को मरे भी कई दिन हो गए थे, तो उसका कोई याद और खबर नहीं थी। तो जब वो सांप चला जाता है, जाने के बाद गांव में शांति हो जाती है। कई लोग वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया में डाल देते हैं और डालने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है, 14 अक्टूबर को ये घटना हुई थी और 14 के बाद फिर एक 27 अक्टूबर को जो वो बादाम देवी थी वो खेत में जाती हैं और खेत में चारा लेने गई थी। सुबह जैसे चारा काटने जाती हैं, सांप फिर उनको दोबारा मिल जाता है। चारा काट नहीं पाती है, सांप आ जाता है, अपना फन तैयार करके वहां खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के साथ बादाम देवी परेशान हो गई, फिर उसको लेकर अपने घर आ गई। जैसे घर आई तो फिर लोग आए और इकट्ठा होकर वो देखने लगे। तो सभी लोग आके उसको दूध पिलाते हैं, कोई दूध ला रहा है, ज्यादातर लोग दूध लाए थोड़ा थोड़ा। तो उस सांप ने सबका दूध भी पिया और दूध पीने के बाद जैसे 1 बजा तो 1 बजे सांप ने अचानक प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए तो बादाम देवी काफी परेशान हुई और रोने लगी। रो के उन्होंने गांव वाले से कहा कि मेरा बेटा चला गया। कोई कह रहा था नहीं, ये पहले से ही बीमार था, कोई कह रहा था इसको प्राण ही त्यागना था इसलिए आपको दोबारा मिला। ऐसी जब बातें आपस में होने लगी तो
जैसे उसने प्राण त्यागे तो फिर बात हो रही थी, बात के बीच में किसी ने ये कह दिया कि यदि आप इसको बेटा मान रही हो तो इसका अंतिम संस्कार किया जाए। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए और जैसे एक व्यक्ति जब जाता है जीवन से तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी तरीके से उस सांप का भी अंतिम संस्कार किया गया। गांव में दुख भी माना और दुख मानने के साथ साथ उसका जब अंतिम संस्कार हो गया तो अंतिम संस्कार के साथ उस जो बादाम देवी थी उन्होंने गांव में कन्या भी खिलाई, और कन्या खिलाने के साथ जब उसका ये काम हुआ तो जो राजहंस था जिसका पुनर्जन्म लोग मान रहे थे, और जो राजू लाल था वो भी ये कह रहा था कि नहीं ये मेरा भाई ही है। तो गांव वाले काफी परेशान हो गए और परेशान होने के साथ ये न्यूज में खबर आने लगी कि सांप के भेष में लिया बेटे ने पुनर्जन्म। जब ऐसी घटनाएं आई तो उससे क्या इसे विश्वास कहें, एक माँ के अपने ऊपर कितना विश्वास होता है कि वो एक जीव में भी अपना बेटे को देख लेती है, ये एक बड़ी बात है। इतना लगाव हो जाता है माँ को। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है, ना किसी को कष्ट देने का है। इस कहानी से ये है कि पुनर्जन्म होते हैं, और एक माँ को कैसे पता लगा कि नहीं सांप जो है यही मेरा बेटा। वो तो दिन में कई पक्षी जानवरों को देखती थी, सब में क्यों नहीं कह दिया, उस सांप में ही उसने क्यों कहा? ऐसा उसको कुछ आभास हुआ होगा, इसीलिए तो उसने कहा। नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।